कि मनुष्य क्या सोचता है उसका सोच कभी पूरा नहीं होता। हमने क्या तय किया है ये कभी पूर्ण नहीं होता। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निश्चय कर रखा है वही पूर्ण होता है। आपने देखा होगा थाली सजी की सजी धरी रह जाती है, व्यक्ति टुकड़ा नहीं तोड़ पाता है और कोई न कोई घटना घट जाती है। विघ्न मनावे देव कुचाले। और मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है। मनुष्य असहाय है, देवता समर्थ हैं, मनुष्य असमर्थ। इसलिए हम लोग देवताओं की बहुत पूजा इसलिए करते हैं कि इनकी पूजा पाठ करते रहो तो ये हमारे जीवन के काम को आराम से होने देंगे, नहीं तो अड़ंगा लगा देंगे तो कुछ हो नहीं सकेगा। दशरथ जी जैसा महापुरुष वो भी अपने मन की कर नहीं पाया, जो देवता नहीं चाहते थे। सरस्वती को बुलाकर समझा दिया, जाओ विघ्न करो। सरस्वती ने पहले माथा पीटा, फिर सोचा ये तो हो सकता है, जैसी भी देव गति ईश्वर की जैसी इच्छा होगी। सरस्वती ने डांट फटकार तो बहुत लगाई थी। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकौ पराई विभूति। ऊंचे आवासों में आकाश में निवास करते हो और इतनी नीच सोच तुम्हारी। चील आकाश में उड़ेगी लेकिन दृष्टि धरती के सड़े मांस के टुकड़े पर रखती है। देवी ये बौद्धिक भाषण का समय नहीं है। देव लोगों पर संकट है, प्रभु राज्य भोगने नहीं आए। भगवान तो हमारे दुख को दूर करने के लिए आए हैं। तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरै कृपानिधि सज्जन पीरा। उनको राज्य और वन से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। और परमार्थ के लिए अगर थोड़ा अपयश लेना भी पड़े तो भी कोई बुराई नहीं है। कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव और कुछ हरि की इच्छा, सरस्वती आ गई अयोध्या में। और जैसे ही सरस्वती का अपवित्र संकल्प वाला पैर अवध की पावन भूमि पर पड़ा, एक साथ अयोध्या में अपशकुन हो गए। आंधियां चलने लगी, तूफान जैसा चलने लगा, द्वार टूटने लगे, बल्लियां उखड़ने लगी, दीपक बुझने लगे। लोग नाचते नाचते एकदम पैर रुक गए उनके। क्या हो गया, कैसे भूचाल जैसा का आ गया, अभी किसी को मालूम नहीं। सब लोग इतने आनंद में है कि बात आई गई कर दी। अब ये घूम रही है, किसको ढूंढूं, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। जिसने अयोध्या की पावन भूमि में जन्म लिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। जिसने जन्म से सरयू माँ का जल पिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। बाहर के व्यक्ति को ढूंढने लगे, खोजते खोजते मिल गई मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, और चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी। गई गिरा मती फेर। मंथरा मिल गई, केकई देश से। केकई के साथ दहेज में आई थी, कुबड़ी थी। कोई कह सकता था कि ये कुबड़ी क्या कर सकती है, इसकी हैसियत क्या है। 2 कौड़ी की नौकरानी, इसकी हैसियत क्या है। और मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं, मेरी बात का बिल्कुल अनर्थ न लगाया जाए। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बालक बालिकाओं को ये घर के नौकर ही बिगाड़ देते हैं। क्या करेगी ये। उसने पूरे राज्यसभा के सर्वसम्मत निर्णय को पलटवा दिया। भगवान के राजतिलक महोत्सव को महा उदासी में बदलवा दिया। जलती हुई दिवाली के दीपकों को बुझाकर गहन अंधकार करा दिया। महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया। माताओं को विधवा करा दिया, अयोध्या को अनाथ करा दिया। और इस मंथरा का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, 14 वर्ष के बाद भगवान वनवास पूरा करके वापस लौटे।
राजगद्दी पर विराजित हो गए, राम राज्य स्थापित हो गया, फिर भी मंथरा को महल से नहीं निकाला जा सका, वही रही, उसी महल में बनी। निवेदन मेरा ये है, सत्संग करो मत करो चलेगा, कुसंग मत करिए। एक बार मनुष्य अगर कुसंग में प्रवेश कर जाता है तो कुसंग चिता तक साथ जाता है, छूटता नहीं। एक बार रंगीन बोतल हाथ में आ गई, कई लोग कहते ज्यादा नहीं, कभी कभी होली दिवाली कोई साला आ गया, कोई फूफा आ गए तो एक आधा घूट, वैसे तो कोई खास नहीं। फिर हमारा लाइजने का काम है अफसरों को जरा पटरे आने के लिए, उनके दिखाने के लिए भी एक आधा घूट ले लेते हैं। ये एक घूट जीवन का सत्यानाश कर देता है, परिवार को उजाड़ देता है। इसलिए फिर बोलता हूं, सत्संग भले ही मत करिए, कुसंग मत करिए। मैंने कल कुसंग बोल दिया था, जहां जाते समय, जहां से आते समय और जहां बैठते समय धक धक होने लगे कि कोई जान पहचान वाला ना आ जाए, वो सब कुसंग है। बाकी बड़ी परिभाषा आप जाने, छोटा संकेत मेरा यही है। कैसे बचे, ऐसी स्थिति आए तो कथा को याद करो। मैंने कथा सुनी है, सैकड़ों लोगों के बीच में बैठकर मैंने कथा सुनी है, तालियां बजाई हैं। कोई क्या कहेगा कि तो कीर्तन में भी ताली बजा रहा था और यहां भी ताली बजा रहा है, वहां भी झूम रहा था, यहां भी झूम रहा है। कथा, ये मैं बार बार कहता हूं, मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा वैसे नहीं सुननी चाहिए। अब आप फंसी गए हो तो बात अलग है, अब तो सुननी पड़ेगी, लेकिन कथा से ज्यादा खतरनाक कोई दूसरी चीज नहीं है। अब बहुत लोगों ने देख लिया है आपको कि आप कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे, ताली बजा रहे, आनंद ले रहे हैं। परिवार के लोगों को पता है कथा सुनने गए, रिश्तेदारों को पता है कथा सुनने गए, पड़ोसियों को पता है कथा सुनने गए, मित्र मंडली को, कारोबार वालों को पता है कि कथा सुनने गए। अब इधर उधर का कोई खाओगे पियोगे, इधर उधर का कुछ करोगे, इधर उधर कहीं उठोगे बैठोगे, तुरंत टोके जाओगे, यही सीखने गए थे क्या कथा में? यही सीखने गए थे कथा में। इसलिए आगे गलती मत करना, बता रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत। इस कलिकाल में कथा से ज्यादा मनुष्य को साधने वाला कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई विधा, कोई साधना नहीं है। कथा सुनकर व्यक्ति सद जाता है, जहां जाओगे वही टोके जाओगे, कुछ भी करो। अरे आप तो भाई सब हमने कथा में देखे थे, आपको लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं। तो कुसंग भले ही, सत्संग भले ही न करे, कुसंग कथा को याद करो, अन्यथा तो भगवान बैठा ही हमारा, हर समय बोलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो,
गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण क्या होगा? गोपाल गाते चलो याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल। गाते चलो हर समय अपने माता पिता की इज्जत को ध्यान में रखो, सिर पर रखो। मेरे पिताजी का कितना सम्मान है, मैं किस घर में जन्मा हूं, लोग मेरे पिता को बोलेंगे क्या। अन्यथा अपने गुरु को अपने शीश पर रखो कि मैं उनके चरणों में बैठता हूं, वो सुनेंगे मेरे आचरण व्यवहार के बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कथा को याद करो, मैंने कथा सुनी है, लोग क्या कहेंगे जो भी सुनेंगे जब मेरे साथ जिन्होंने कथा सुनी। और इस कलयुग में कोई संकल्प से नहीं बच सकता, कोई अनुष्ठान से नहीं बच सकता। बड़े बड़े लोग औंधे मुंह गिरे हुए हैं, राम राखे वही बचेगा। जो भगवान की शरण में रहेगा, विनम्र रहेगा, वही बचेगा। और मंथरा की बुद्धि पर अपयश का पिटारा फोड़ गई सरस्वती। बुद्धि बिगड़ती है, शरीर नहीं बिगड़ता। बुद्धि के अनुसार शरीर चलता है, फिर बिगड़ता है और बनता है। तो जब इसकी बुद्धि बिगड़ गई मंथरा की, तो ये बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाहर आई निकल के। तो कारी क्या बात है, नाच कूद क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? अरे कुबड़ी, तुझे मालूम भी है श्री राम राजा होने जा रहे हैं कल, उसकी खुशी में सब हम लोग उत्सव मना रहे हैं। जो बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, सरस्वती बुद्धि पहले बिगाड़ के गई थी। खेल पूरा बुद्धि का होता है, खेल पूरा बुद्धि का ही होता है। तो ये लंबी लंबी सांसें लेती हुई अंदर गई। केकई ने पूछा, रही मंथरे क्या हुआ? कुछ बोली नहीं, और लंबी लंबी सांस। अरे बता तो सही क्या हुआ, कुछ ऐसा वैसा सुनकर आइएगा। और लंबी सांस। अरे ये तो बता, मेरा राम तो कुशल है ना? कुशल राम। केकई राम जी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, जब पूजा पाठ में बैठा करती थी केकई भगवान के सामने, एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान इस बार आपने राम को कौशल्या माँ के गर्भ में भेजा, अगले जन्म में मेरे गर्भ से राम का जन्म होना चाहिए। इतना राम को प्यार करती थी। तो क्या हुआ? बोले राम का कल राज तिलक होने वाला। इतनी केकई गदगद हो गई, जो हार पहने हुए थे कंठे में उतार के मंथरा के गले में डाल दिया। कितनी सुंदर सूचना लेकर आई है, इसने उतारे और फेंक दिए। अरे क्या हुआ मंथरे, क्या कुछ कम लगता है क्या? और बोल, तुझे क्या चाहिए? आज मेरे मन की बात पूरी हो गई। महाराज को मुझे रोज कहा करती थी कि राम को राज तिलक करो, राम को राजगद्दी समर्पित करो, हम तीर्थों की यात्रा करने चलते। आज महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। केकई नाचने लगी। तो मंथरा ने कहा कि सौत का लड़का अगर राजा हो रहा है तो तुमको इसमें प्रसन्नता रखने की, प्रसन्न होने की जरूरत क्या है? किस कारण से तुम प्रसन्न हो रहे? तुम्हारा लड़का तो हो नहीं रहा है, लड़का तो सौत का हो रहा है। 2 झापड़ मारे। खबरदार, एक शब्द आगे बोली, कौशल्या सौत नहीं है मेरी माँ है, मेरी माँ है। खबरदार, आज से आगे एक शब्द भी बोली जवान खींच लूंगी। और हमारे परिवार की परंपरा है, बड़ा बेटा ही राजा हुआ करता है। क्या बोलती है तू? लेकिन केकई ने एक भूल कर दी।
भरत की माँ है ना, संत की माँ है, हृदय तो कोमल है ही। कंधे पर हाथ रख कर पूछ लिया, अरे मन में सोचा कि दिन रात सेवा करती है, अपाहिज है तो अभी घिसट घिसट के काम करती है, मेरी सेवा करती है, काय को मैंने इसको थप्पड़ मार दिया, काय को फटकारे, तरस आ गया। तो कंधा पकड़ कर कहा कि अरे मंथरा क्या बात है, तू ऐसा क्यों बोल रही? बोले अरे अब हम नहीं कुछ बोल रहे। अरे बता तो सही, आज मेरी भी सवेरे से दाईं आंख लहक रही है, मुझे भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, बता तो सही तू ऐसा क्यों बोल रही है? बोले कौन नरप हो गई हम ही कहानी, हम कोई नौकरानी से रानी तो बन नहीं जाएंगे, कोई भी राजा हो हम तो नौकरानी रहेंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपका अन्न जल ग्रहण किया है, आपके दिए हुए वस्त्र पहने हैं, तो मैं आपका अहित नहीं सुन पाई, बस इसके कारण से मैंने बोल दिया, नहीं बोलेंगे। दोनों कंधे पकड़, बता तो सही क्या हुआ? बोला हमको जीभ नहीं खिंचवानी अपने। अरे बोल तो सही, तू जो कहेगी वो मैं करूँगी, बता तो सही। बोले हम जो बाहर सुन के आए हैं हम कांप गए। क्या सुना है? मैंने सुना है कि राम राजा होंगे, कौशल्या राजमाता होंगी, भरत सेवा में रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो आप और भरत दोनों को जेल में उठाकर बंद कर दिया जाएगा, आपको अगर कौशल्या की दासी बन के रहना है। अब इतना जो बोला तो जो मायके के रजोगुण के संस्कार थे वो कुसंग ने जगा दिए। आपने अंगीठी देखी ना, अंगीठी जब जलती थी तो कोयले पर सफेद सफेद राख आ जाती थी, तो उसको उससे एक कील से उससे एक खटखट खटखट कर देते थे तो उसकी राख फिर भभक जाती थी भट्टी। बिल्कुल जो पुरानी भट्टी भभक रही थी उसके ऊपर रघुवंश के संस्कार की थोड़ी राख थी, उसको मंथरा ने कुरेद दिया। फिर वही कैकेयी देश के रजोगुण के संस्कार पर बोले मैं और नौकरानी, अगर ऐसा है तो सुन मंथरे, मैं भी इसका दिखाऊंगी कि क्या होती है कैकेयी, मैं और नौकरानी बनूंगी। अब तू बता मैं क्या करूं? अब जो तू कहेगी सो मैं करूंगी। बोल, तू मेरी गुरु मैं तेरी चेली। यह है कुसंग। बोले कि शाम को राजा रोज आपके यहाँ राजसभा से आकर कॉफी पीते हैं, तब वो जाते हैं कौशल्या जी के भवन में। शाम को आएंगे, बोलना नहीं, कोप भवन में चली जाओ, ये रेशमी साड़ी उतारो, टुकड़ी की मार्किन की धोती पहनो, आभूषण फेंक दो, श्रृंगार मिटा दो, अंधेरे कमरे में जमीन पर जाकर लेट जाओ, कोप भवन में चली जाओ। और यही कुसंग है बंधुओं। कुसंग कनक भवन से निकालकर कोप भवन में भिजवा दिया करता है। कुसंग संस्कार के कपड़े उतारकर विकृति के कपड़े, काले कपड़े पहना दिया करता है, व्यक्ति को कुरूप कर दिया करता है। कैकेयी चलेगी कोप भवन में। इधर राजसभा की कार्रवाई पूरी करके आज बड़े गदगद नाचते हुए मन से बूढ़े दशरथ कैकेयी के भवन पर आ रहे। नियम था कि हमेशा पहले कैकेयी के भवन में आया करते थे। द्वार पर कुसंग मंथरा बैठी मिल गई। पहले नियम ये था कि जब महाराज के आने का समय होता था, कैकेयी रानी श्रृंगार करके द्वार पर आरती का थाल सजाकर खड़े होकर पहले आरती करती थी महाराज की और फिर अंदर ले जाती थी। आज मंथरा है, आज भवन के द्वार पर कुसंग है, और जिसके जीवन के द्वार पर कुसंग आ जाएगा वो तो कनक भवन का रास्ता नहीं बताएगा, वो कोप भवन का अंधेरे का रास्ता बताएगा। मंथरे रानी कहाँ है आज? बोले हमको नहीं मालूम है, अंदर कमरे में है, कमरा बंद कर लिया है, न कुछ खाया है न हमको खाने दिया है, बात नहीं कर रही, पास नहीं आने दे रही, कोप भवन में चली गई है। और जैसे ही राजा ने शब्द सुना कि कोप भवन, चक्रवर्ती नरेश कांप गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भयवश अगहुण परइन पाऊ, भयवश अगहुण परइन पाऊ, सुरपति बसहु
सकल रुखता के नरपति रही सकल रुखता के सो सुनीति ऋषि गयउ सुखाई सो सुनीति ऋषि गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई देखहु काम प्रताप कोप भवन नाम सुनते ही महाराज चक्रवर्ती नरेश गोस्वामी लिखते हैं, सुरपति बसे बाह बल जाके, जिसकी भुजाओं के बल के आधार पर इंद्र अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के मुकुट जिनके चरणों को स्पर्श करते हैं झुककर, आज वो राजा रानी रूठ गई, राजा सूख गया। सो सुनती अरे से गया सुखाई। स्त्री के रूठने पर राजा सूख गया। अरे जगत के लोगों, काम की महिमा देखो, काम कितना प्रबल होता है कि राम के बाप को भी कब कभी छुड़वा दी। डरते डरते धीरे धीरे कक्ष में गए। अंधकार छाया हुआ है, रानी धरती पर लेटी हुई है, औंधी, सारे आभूषण फेंके हुए। भोले भाले राजा बहुत प्यार से कंधा स्पर्श किया। रानी तुम क्यों रूठ गई? के ही है तो रानी रिसानी बरसत पानीपति निवारही मानहु सरोष भुजंग भामी विषम भाति दो वासना रसना दसन वर मरम ठाहर देखही तुलसी नपति भवत व्यथा बज काम कौतुक लेखही के बहुत दुलार से धीरे से कंधा स्पर्श कर, रानी तुम क्यों रूठ गई हो? और जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, एकदम जैसे अंधेरे में नागिन पर किसी का पैर पड़ जाए और नागिन जैसे फुफकार कर फन मारती है, मानव सरोष भुवंग भामिन विषम भात निहार, एकदम धक्का मार दिया हाथ का। फिर स्पर्श किया, बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पीक वचनी कारण मोहि सुना गज कामिनी निज को खुशामत में लग गए। जो शब्द दशरथ जी बोल रहे हैं, ये उम्र इन शब्दों को बोलने की नहीं। तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, मुकुट तिरछा हो गया, 4-4 जवान बेटे और 4-4 बहुएं तुम्हारे आंगन में बैठी है। तुम राज्य का उत्तराधिकारी चयन करके बड़े महोत्सव की तैयारी कर रहे हो, और आज की रात रानी से ये कामुक भाषा, हे गजगामिनी, हे सुंदरी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। अरे भाई, एक आयु होती है, शुरू में चल सकते हैं, एक आयु के बाद ये शब्द नहीं चलते। लेकिन चूक महाराज इस समय कामासक्त, राम का बाप कामासक्त हो जाएगा तो चाहे राम का ही बाप क्यों न हो, उसको भी सिर फोड़ना पड़ेगा अपना। सब चीजों की एक आयु होती है, एक समय होता है, एक अवसर होता है, बार बार धक्का मार दे। अरे रानी, किस राजा ने तेरा कुछ कह दिया है क्या? अनहित तोर प्रिया कई कीना, जिसने तेरा अहित किया होगा मुझे बता, मैं सिर धड़ल उसका करूं। किस राजा को रंक कर दूं, किस रंक को राजा कर दूं? कहू कई रंक करो नरेसी नरेसु, कह कोई नपई निकासो देशु।
गोस्वामी जी मुस्करा गए, व्यंग की हंसी मुस्कराए हैं गोस्वामी जी। राजन, अरे तुम किस राजा को रंग या किस रंग को राजा करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? कल जो राजसभा में बोल कर आए हो वही पूरा करके दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम्हारी ताकत। नहीं कर सकते। जो दैव शक्ति लगी है तुम्हारा नष्ट करने के लिए, और कुसंग तुम्हारे घर में बैठ चुका है पहले से। भामिन भयो तोर मन भावा। अब सोचा कि जो असली सूचना है, जो रानी रोज कहती थी कि राम का राज तिलक करो, राम का आज वो ही कहता हो। अरे भामिनी, भामिनी कहते प्रकाशवती युवती को, युवती। और ये दोनों बूढ़े हैं, बड़ी उम्र है सबके, बाल सफेद हो चुके, श्रवण समीप मई स्थित कैसा। हे भामिनी, हे रूपवती, हे प्रकाशवती, तेरे मन की बात कर दी मैंने पूरी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। घर घर में बधाई गाई जा रही है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, ढोलक बज रहे हैं, लोग नाच रहे गा रहे हैं। अरे कल राम राजा होने वाले हैं, मैं राम को राज तिलक की घोषणा कर चुका हूँ। सोचा कि इस सूचना को सुनकर और कई खुश हो जाएगी, चूंकि रात को रोज हमेशा आग्रह करती थी अब मेरे राम को राजा बनाओ। राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया। अब ये बात सुनेगी तो कितनी गदगद हो जाएगी। तेरे मन की बात पूरी की है मैंने। भामिनी भयो तोर मन भावा। और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तो हो मैं समझ गया, रानियां ऐसे समय में कुछ रूठा मटका करती है कुछ लेने के लिए। बोल तुझे क्या चाहिए? मैं आज इतना प्रसन्न हूं, इस जगत में कोई मेरे बराबर प्रसन्न नहीं होगा। मेरा बेटा कल राजा होने जा रहा है, जो तेरे मन में हो सो मांग ले। और जैसे ही कहा कि मांग ले, कई ने करवट बदला और वही भाषा बोली जो सामान्यतः हमारे घरों में बोली जाता। मांग मांग तो कहते रहे, तो लेते देते तो कभी कुछ हो नहीं। एक कील तक तुमने बनवा के नहीं दी जो मायके से लाकर पहनती हूं, वो ये तुमने क्या किया? बिल्कुल वही भाषा। मांग मांग पे कहो न पर, लेकिन कबहू न देहु न ले। कभी लेते देते तो अरे तुम क्या दोगे मुझे? मेरे पुराने जो तुम पर वरदान है वही दे दो, मैं मान जाऊंगी। अरे कैसी बात करते हो? बिसर गए हो मोर भोर स्वभाव, बूढ़ा आदमी भूल गया होगा। दो क्या चार मांग मत ले, दो नहीं चार मांग ले। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरा बेटा राजा होने जा रहा है। बैठ गई, सारे श्रृंगार सज गए। आचार्य लोग कहते हैं इधर कई एक एक आभूषण को शरीर पर धारण करती जा रही थी सजने के लिए, उधर जानकी जी के शरीर से एक एक आभूषण गिरते जा रहा है। जब तू आभूषण धारण करेगी तो जानकी को तो उतारने पड़ेंगे ना, वनवास जाना है। बैठ गए। राजा ने हाथ में हाथ बड़े प्यार से, क्या मांगेगी? एक आधा साड़ी मांग लेगी, एक आधा हार मांग लेगी, हीरे का हार मांग। माताओं की और होते ही क्या है मांगे से, तो कुछ और होती नहीं। ये थोड़ा ही मालूम था कि प्राण ही मांग लेगी, लेकिन बोल प्राण प्रिय रही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी। पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी। बीच में एक घटना कई ने और घटित की। बोले सच बोल रहे हो कि ऐसे ही? सच बोलो कि जो मांगूंगी सो दोगे। राजा एकदम सीधे बैठ गए। रानी तुम क्या बोलती हो? तुमको मालूम नहीं हम कौन है? हम रघुवंशी हैं, हमारा जन्म रघुकुल में हुआ है। और तुम रघुकुल की महिमा नहीं जानते? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति
रघुवंशी हैं, हमारे प्राण जा सकते हैं, लेकिन बोला गया वचन और दिया गया वरदान कभी वापस नहीं आता। और अगर तुझे मेरी भाषा पर, वाणी पर भरोसा नहीं आ रहा हो, तो मैं राम कसम खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी सो। कि कई इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मंथरा ने समझा दिया था कि राम कसम जब तक न खा ले तब तक होठ नहीं खोलना, नहीं तुमको तो बहका लेंगे, रो रो कर मना लेंगे। और जैसे इधर राम कसम खाई है, पूरी अयोध्या में अपशकुन हो गया, अपशकुन। अब मांगती है, अब मांग। पहला वरदान, देव एक वर भरतई टीका। पहला वरदान अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। दशरथ जी से हाथ पकड़े हुए बैठे, आंख बंद है, क्या क्या मांग रहे हैं। मन में सोच रहे कोई बात नहीं, भरत राम तो एक ही है, कोई अंतर। राम तो पहले ही कहते थे कि भरत को राज्य दे दो। कोई बोलो दूसरा मांगो, बोले तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी वेश में उदासीन व्रत के साथ राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी बोले, रानी ये हंसी मजाक कर रही हो, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। बोले नहीं, मेरा हंसी मजाक पुराना था, समय था, वो निकल गया। क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? क्या आपका भरत बेटा नहीं है? क्या मैं आपकी रानी नहीं हूं? मना कर दो कि भरत तुम्हारा बेटा नहीं और मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं। किस मुंह से कह रहे थे कि जो मांगोगी सो मिलेगा? किस बात की कसम खा रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन जाई, स्त्रियों की तरह रोने का नाटक करना था, तो पहले को हिम्मत काहे को दिखाई थी? मना कर दीजिए, मैं अपनी वाणी को वापस कर लेती हूँ। अपयश लगेगा, अपयश लगेगा आपको, नरक में भी। अरे रानी कैसी बात, हो सकता है मुझसे कोई जीवन में भूल हो गई हो, इस बूढ़े राजा पर इतना कठोर प्रहार मत करो रानी। क्या हो गया? मेरा राम की तो बैरियू राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरे। अरे मेरे बालक की तो मेरे दुश्मन भी प्रशंसा करते, उसकी बोली की, उसके मिलने के ढंग की, उसके सौम्य व्यवहार की। अगर मेरे बालक से कोई भूल हो गई हो, मैं उसका बाप, उसकी ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी को लगा कि ये तो मुझे बहका लेंगे, और जैसे ही दशरथ जी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए कैकेयी के पैर पकड़ने के लिए, सिर टिकाने के लिए, उसके कदमों में इतनी जोर का धक्का मारा कि पीछे खंबा था, दशरथ जी का सिर खंबे में जाकर टकराया। रक्त के फुहार फूट पड़े और एकदम चीख कर बोली, क्या समझते थे? किस बल पर कहा था कि जो मांगोगी सो मिलेगा? क्या समझते थे कि मैं चना चबेना मांग लूंगी? नहीं देना था, मना कर दीजिए, अभी मना कर दीजिए, अपयश ले लीजिए। आपके राज्य की, आपके परिवार में कोई भी कलंक अगर किसी को लगेगा तो आपको लगेगा। फिर दशरथ जी खून से लथपथ आगे बढ़ते, रानी हो सकता है कि मेरे बालक से कोई भूल हो गई होगी, मैं उसका बाप हूं, उसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। तुझे मालूम है, तुझे तो ये मालूम है कि मेरे प्राण जाएंगे तो राम के वियोग में जाएंगे। क्या तुम मुझे अब जीवित देखना नहीं चाहती? और तुम तो जानती हो कि विश्वामित्र जी थोड़े दिनों के लिए मांग कर ले गए थे, मैंने कैसे कैसे राम के वियोग में अपने प्राणों को बचा के रखा। क्या तुम नहीं जानती कि राम के जाते ही मेरे प्राण चले जाएंगे? और बालक मेरा कितना भोला भाला है, कभी मेरे सामने आंख उठाकर उसने देखा नहीं, जब भी आया शीश झुकाकर खड़ा रहता था। मैं जब कहूँगा बेटा तुझको 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, वो एक शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन हाथ जोड़कर जब वो बोलेगा, पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार है, मैं 14 वर्ष को वन को जाता हूँ, लेकिन मेरा अपराध तो बता दीजिए,
मेरी कोई भूल हुई है वो तो बता दीजिए, ताकि मैं वन में जाकर उसका प्रायश्चित करूं। रानी, मैं क्या बोलूंगा जिस समय कौशल्या दहाड़ मारते मारते मेरे कदमों में लिपट लिपट कर रोएगी, मेरे बालक ने क्या अपराध किया है, मुझे वन में भेज दो, मैं वन में चली जाती हूँ, मैं राम को नहीं जाने दूंगी। मैं कौशल्या को कैसे समझाऊंगा कि कहीं क्या तू बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर तुझे ऐसा लगता है तो कम से कम कुछ दिन के लिए तू मुझे प्राण भीख में दे दे, ताकि मैं ननिहाल से भरत को बुला लूं, उसका राज तिलक कर दूं। दूसरा वर असमंजस मांगा, दूसरा वरदान मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुझे राम बिल्कुल पसंद नहीं है तो तू वशिष्ठ आश्रम में रहने की मेरे बालक को अनुमति दे दे। मैं कभी कभी अपने मन को रखने के लिए वशिष्ठ आश्रम जाकर अपने बालक को देख आया करूंगा। वन में राम चला जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? अरे विधाता, तूने क्या कर डाला? कहा सुनाए चाहे कहा सुनाई, कहा दिखाए चाहे कहा दिखाई। मैं कानों से क्या सुनना चाहता तो मुझे क्या सुनना पड़ रहा है, इन आंखों से मैं क्या देखना चाहता था और मुझे क्या देखने को दे रहे हो विधाता। चीख चीख कर रो रहे, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा पूजा की है, कल मेरे राम को समझा दो, उसकी बुद्धि बदल दो कि मैं कुछ भी बोलूं मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी आज्ञा को ठुकरा दे। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो, मेरी प्रार्थना, ये बूढ़ा दशरथ रो रो कर प्रार्थना करता है, कल प्रातःकाल आप उदित मत होना। अगर आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा। धरती पर पछाड़ खाते हैं, सिर पटकते हैं। एक बार फिर हिम्मत की है और कंधे से उत्तरी उतार कर दशरथ जी ने कैकेयी के कदमों में बिछाए, रानी कुछ दिन के लिए मुझे प्राण भीख में दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही दोनों हाथ आगे बढ़ाए, फिर से कैकेयी के पैर पकड़ने को फिर से धक्का मार दिया, सिर फिर लगा, मूर्छित होकर चीख कर बोल गए, होत प्रात मुन वेशधर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, नब समझे मनमाए राजन। कल प्रातःकाल होते होते राम वन को नहीं गए, मैं सरयू में डूब के अटारी से कूद के प्राण छोड़ दूंगी, आपको अपयश लगेगा। सूखे से मुख से बोलकर बैठ गई, फुफकारती हुई बैठी है। दशरथ, कोई राम को बुलाओ, हे राम, हे कौशल्या, मैं कहाँ आ गया? अरे मुझे इस पापिन के यहाँ से निकालो, मुझे शांति से मरने दो। चीखते चीखते मूर्छित हो गए। अगले दिन प्रातःकाल सुमंत्र आते हैं कैकेयी के भवन में, ये देखने के लिए महाराज अभी तक जागे क्यों नहीं, उठे क्यों नहीं। पिछले प्रहर भूपलित जागा, हमेशा 4 बजे उठ जाया करते थे, आज समय असमंजस लागा, सब आज क्यों नहीं जागे। तो सन्नाटे में कैकेयी के भवन में सुमंत्र घुसे। तो महाराज तो मूर्छित पड़े थे, चारों ओर खून ही खून, खून ही खून। तो कैकेयी से पूछा, महारानी, महाराज को क्या हो गया है? मुझे अभी समाज को, प्रजा को उत्तर देना है, समाचार थोड़ी देर के बाद महोत्सव शुरू हो जाएगा। महाराज को क्या हुआ? बोले, क्या हुआ मुझे मालूम मुझे नहीं, जब से आए हैं मेरे भवन में एक ही बात कह रहे हैं, राम, हाँ राम, हाँ राम। ये राम से मिलना चाहते, ये राम से अपनी कोई मन की बात कहना चाहते। तुम ऐसा करो, जल्दी से राम को बुला लाओ। सुमंत्र तो घबराए, कोई न कोई षड्यंत्र हो गया। सुमंत्र भगवान के भवन में गए, प्रभु पूजा में बैठे थे, प्रभु पूजा में बैठे थे। तो प्रणाम किया है और सुमंत्र का बहुत सम्मान था, पिताजी जैसा आदर भगवान सुमंत्र को देते थे। तो कहा कि राघव, कैकेयी जी के भवन में पिताजी आपको बुलाते हैं, याद कर रहे हैं। भगवान भी घबरा गए। हजारों नागरिक कैकेयी के द्वार पर पहुंच गए। किस लिए? क्योंकि सबको ये मालूम था कि रात्रि में कभी कभी महाराज कैकेयी के भवन में शयन करते हैं, जब निकलेंगे तो पहली बार हम बधाई देंगे, हम बधाई देंगे, हम बहुत सब फूल मालाएं ले लेकर हजारों नागरिक खड़े हो। उन बेचारे भोले नागरिकों को ये मालूम नहीं कि भवन के अंदर क्या हो चुका है, कुछ मालूम। अंदर प्रवेश हुआ है, रक्त से लथपथ, रक्त से लथपथ महाराज पड़े हुए, बस कभी कभी हा राम, हा राम, हा राम, हा राघव। जाकर मां को प्रणाम किया।
भगवान बोले मां मेरे पिताजी को क्या हो गया है? मोहि कहु मातु तात दुख कारण, 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 करिए जतन जेहि होय निवारण, करिए जतन जेहि होय निवारण, करुणामृत राम सुभाऊ, करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीघि दुख सुनान काऊ, प्रथम दीघि दुख सुनान। भगवान ने तो कभी दुख देखा ही नहीं, तेरे भगवान का नाम ही दुखों को भगा देता है। वो दुख कैसे देखे होंगे उन्होंने? पहली बार पिता की स्थिति, माँ मोको मात तात दुख कारण, जिनके घर में 4 जवान बेटे हो, उनके पिता की ऐसी स्थिति हो जाए। माँ से एकदम लिपट गए। माँ बताओ क्या हुआ? सूखे से मुख से कहा कि बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात पर तेरे पिताजी बहुत परेशान हो रहे हैं। कल सायंकाल मेरे भवन में आए थे, मुझसे बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको कोई वरदान मांगने हो तो मांगो। मेरे इन पर 2 वरदान बहुत पुराने उधार थे, मैंने मांग लिए। एक वरदान में भरत को अयोध्या का राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस ये दूसरा वरदान सुनकर ऐसे हो गए हैं। बेटा अगर अपने पिता को अपयश से बचाना चाहते हो तो इसी समय वन को चले जाओ। अगर इनके अभी प्राण छूट गए तो इनको नरक में जाना पड़ेगा। हमारे परिवार का कोई राजा नरकगामी नहीं हुआ, क्योंकि सबने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। इतना जब तो एकदम दशरथ जी को थोड़ी चेतना सी थी, चीख पड़े नहीं नहीं राम ये मां नहीं है, ये डाइन है, ये मां नहीं है, इसकी बात नहीं सुनना। पिताजी ने क्या कहा कुछ मालूम, भगवान कुछ नहीं सुन, बस इतना ही सुना कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। एकदम भगवान मां से लिपट गए, एकदम अंक में ले लिया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजु, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजु। आज भगवान ने केकई को जननी कहा है, शास्त्र की ये भूल है। वैसे जननी कहते जनेता को, जननी कौशल्या है। केकई राम की जननी नहीं है, केकई भरत जी की जननी है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि माँ रघुवंश के राम की जननी तो कौशल्या माँ है, आप तो राम राज्य के राम की जननी बन गई, आपके कारण से राम राज्य आएगा। एकदम छाती से लगे, मेरे हृदय की बात कोई नहीं समझ पा रहा था मैं क्यों आया हूं। मैं तो यदा यदा धर्मस्य, मैं तो जब जब होए धर्म के हानि इसके लिए आया था, धर्म स्थापना के लिए आया था।
माँ मेरे हृदय को तेरे अलावा कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई पढ़ नहीं सका।